हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज सल्फोनिलिक एसिड इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट NaOH बट नॉट इन डाइल्यूट HCl. एक्सप्लेन. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फोनिलिक एसिड. सो अभी देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पे डिस्कस वही करना है कि सल्फोनिलिक एसिड क्यों NaOH में सॉल्युबल है, डाइल्यूट HCl में नहीं है. तो सल्फोनिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देख लेंगे. NH2 SO3H. This is your सल्फोनिलिक एसिड. लेकिन ये ऐसे नहीं रहता, ये अपने ज्विटर आयोनिक फॉर्म में रहता है. SO3 माइनस. अभी देखिए, अभी बोला गया है कि अगर आप इसको डाइल्यूट NaOH में डालेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका सॉल्युबल होगा. तो क्यों सॉल्युबल होगा, क्योंकि अगर आप इसको डाइल्यूट NH2 में डाइल्यूट NaOH में डालेंगे तो ये बनाता है आपका NH2 SO3H. सॉरी, SO3H नहीं, SO3 माइनस Na+. सो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपका है ड्यू टू स्लाइट एसिडिक नेचर ऑफ NH3+. इसको थोड़ा हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे. तो इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं तो विल गेट सम, इस डाइल्यूट NaOH में डालेंगे तो ये बनाता है आपका NH2 SO3 माइनस Na+ which is soluble in NaOH. सो ये क्या होगा, इसका रीजन आपका होगा ड्यू टू slightly acidic nature of NH3+. it it NH3+ ग्रुप होगा, NH3+ ग्रुप it transfers H plus to it transfer its H+ to OH minus to form the above कंपाउंड. और अगर आप इसको सिमिलरली बोला गया है कि डाइल्यूट HCl के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ये डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल नहीं है. तो अगर देखिए, अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं इसका रिएक्शन तो बेसिकली आपका बनना क्या चाहिए, बेसिकली आपका बनना चाहिए ऊपर में आपका जो NH3+ है वो इंटेक्ट रहेगा और SO3 माइनस नॉर्मली अगर आप मान के चले तो SO3 माइनस जो है वो आपका क्या करेगा, वो एक HCl से H+ लेके SO3H बनाएगा. बट this is this is not formed due to weak acidic nature, sorry,
weak basic nature, weak basic nature of SO3 minus group, hence insoluble in dilute HCl। सो यही मेन रीजन है कि NH3 प्लस जो बनता है ज़्यूटायोनिक फॉर्म में उसका, सॉरी यहाँ पे NH3 प्लस ही होगा, उसका जो वीकली एसिडिक, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, ये आपका NH2 रहेगा। तो उसका जो वीकली एसिडिक नेचर है उसके लिए वो क्या करेगा, वो अपना H प्लस NaOH का जो OH माइनस है उसको दे देगा और Na प्लस को सिस्टम में छोड़ देगा। तो Na प्लस अगर सिस्टम में रहेगा तो वो SO3 माइनस के साथ अटैच होके ये वाला प्रोडक्ट बना, ये आपका सॉल्युबल है। लेकिन SO3 माइनस जो है वो बहुत ही वीक बेस है, तो वो क्या करेगा, वो डाइल्यूट HCl का H प्लस नहीं एक्सेप्ट कर सकेगा और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका नहीं बनेगा। इसीलिए जो सल्फरनेलिक एसिड है वो इन डाइल्यूट NaOH में सॉल्युबल है लेकिन डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल नहीं है। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।